Guys, welcome back to my channel ThinkCode and today's LeetCode challenge is satisfactorily of equity equations। इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें है ना इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, और इक्वेशन दो टाइप की दे रखी है, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि सारी इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो जैसे इस केस में क्या हुआ, तो इस केस में क्या हुआ, a इक्वल टू बी है और फिर b a इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। और a इक्वल टू बी है और ये भी बोल रहा है a इक्वल टू बी है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसके लिए हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, और a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी एंड b इज़ नॉट इक्वल टू d एंड a इज़ इक्वल टू d, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बोल रहा है, a इज़ इक्वल टू b, ठीक है, a और b बराबर है। फिर बोल रहा है b और c बराबर है, b और c बराबर है, ठीक है, तो मतलब a और c भी बराबर है। फिर बोल रहा है b और d बराबर नहीं है, ठीक है, तो d को अलग कर दो। फिर a और d बराबर है बोल रहा है, ठीक है, पर ये तो हमने बोला था कि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर a d के बराबर हो गया तो b और d भी बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। तो बहुत कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, देखो हमने है ना, जो जहाँ जहाँ पे इक्वल आ गया ना, वहाँ पे हम उसको एक सेट में डाल देंगे, है ना। तो इक्वल आया ये, तो इसका मतलब ये क्या है, a और b एक सेट में है, फिर b और c एक सेट में आ जाएंगे, मतलब a b c एक सेट में आ गए। फिर ये बोल रहा है b और d बराबर नहीं है, तो मतलब d को अलग सेट में डाल दो। फिर बोल रहा है कि a इज़ इक्वल टू d, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये सेट और ये सेट अलग अलग है, पर ये बोल रहा है a और d को एक सेट में डालो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, है ना। तो यही करना है क्वेश्चन में। हम पहले क्या करेंगे ना, हम सारे इक्वल वालों को इकट्ठा कर लेंगे पहले, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये जो नॉट इक्वल है वो बाद में कर लिया, बात तो एक ही है, हमको तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, पहले इक्वल है चाहे नॉट इक्वल है, ठीक है। तो हमने पहले इक्वल वालों को सारे को इकट्ठा कर लिया। क्यों किया, क्योंकि उससे हम एक सेट में डाल पाएंगे जो जो साथ में है। फिर हम बाद में चेक कर लेंगे कि वो सब एक सेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं। जैसे हमने क्या करा, a इज़ इक्वल टू बी, b इज़ इक्वल टू सी, फिर a इज़ इक्वल टू d, ठीक है, a को भी इस सेट में डाल दिया और d को भी इस सेट में डाल दिया। फिर ये बोल रहा है b इज़ नॉट इक्वल टू d, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या b और d एक ही सेट में है, क्योंकि ये दो नहीं होने चाहिए थे सेट में एक, पर ये तो हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यूनियन फाइंड लगाएंगे इसमें, है ना। तो हमने क्या करा, हमने तो पहले सॉर्ट कर दिया इक्वेशंस को, किसके अकॉर्डिंग, पहले इक्वल वाले सारे हम एक इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने ये रैंक बना दिया, पेरेंट बना दिया, ठीक है, और पेरेंट i इज इक्वल टू आई कर दिया। ये तीन चीज़ें कर दी हमने जो हमेशा करते हैं हम डिसजॉइंट सेट यूनियन बनाते समय, ठीक है, सेट बनाते समय। और फिर हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, सारे इक्वल इक्वल वाले पहले आ जाओ और सारे नॉट इक्वल वाले बाद में, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे, दोनों को उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाया और फिर अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे, ठीक है। इक्वल वाले में यूनियन कर देंगे और नॉट इक्वल वाले में चेक करेंगे, ठीक है, वो दोनों दूसरे सेट में होने चाहिए, और अगर दोनों सेम सेट में तो हम रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। तो इतना ही करना है क्वेश्चन में। और वो क्या करेंगे, इसमें यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, फाइंड फंक्शन उठाऊंगा, यूनियन फंक्शन उठाऊंगा सेम एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया रैंक और पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट पास कर दिया, क्योंकि उस जगह क्या है, ग्लोबल वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है, इस जगह नहीं है पास करा हुआ, पर मैंने पास कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ से पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। So that's it for this question. Hope you like it. Please subscribe to the channel. Thanks a lot.